हेलो हाय गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोग अपना उस दिन इनर्ट गैस का तो बेसिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ लिए थे और जो बचा कुचा क्लोरीन के बारे में था वो सब मैंने उस दिन कवर कर दिया था। तो अगर तुम लोगों को कोई दिक्कत है तो यू कैन गो इन माय प्रीवियस वीडियो टू चेक इट आउट कि मैंने क्या क्या पढ़ाया। उसके बाद तुम इस वीडियो को देखोगे तो आई थिंक ज़्यादा समझ आएगा। वैसे नहीं भी देखोगे तो इट्स ऑल राइट। मैं आज दूसरा टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ, रिएक्शन। और उसमें मैंने बेसिक कैरेक्टरिस्टिक बताया था और उसी वीडियो में मैंने क्लोरीन के स्ट्रक्चर्स और उसके एसिडिक प्रॉपर्टीज़ ये सब के बारे में थोड़ी मोड़ी चर्चा की थी। तो आज ये थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं और हम लोग इसके रिएक्शंस पढ़ लेते हैं। मैंने उस दिन बताया था ना उसका कौन सा होता है। मैं पहले थोड़ा हेडिंग लिख देती हूँ, दैट इज़ इनर्ट गैस। इसमें क्या क्या होता है? हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और एक लास्ट में जो रेडियम होता है उसका रेडियो एक्टिव नेचर है। दैट्स वाई वी डोंट हैव टू डिस्कस अबाउट दिस इन दिस चैप्टर बिकॉज वो थोड़े हाई एजुकेशन में चला जाता है जो हम लोगों को एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। बस थोड़ा सा जानने के लिए बस इतना समझ जाओ कि वो रेडियो एक्टिव शो होता है, रेडियो एक्टिव नेचर का होता है। तो आज हम लोग को रिएक्शन पढ़ना है तो जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं बिकॉज आज पी ब्लॉक का लास्ट लेक्चर है। उसके बाद पी ब्लॉक ख़त्म हो जाएगा और नेक्स्ट में मैं बायोलॉजी स्टार्ट करूँगी। इससे पहले मैंने रिस्पिरेशन पढ़ाया था तो मैं अब से फोटोसिंथेसिस पढ़ाऊँगी इस वाले चैप्टर। अब नेक्स्ट जो मेरा बायो का वीडियो होगा तो देखो रिएक्शन है। इसमें क्या है तुम्हारा रिएक्शन में रिएक्शन मैं बताने वाली हूँ कौन कौन कराता है। वैसे तो मैंने बोला था ना इनर्ट गैस में जो पांचों एलिमेंट है दे जनरली डोंट रिएक्ट क्योंकि इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फुलफिल होते हैं। तो स्टेबल इतना हाईली स्टेबल होता है कि इसको रिएक्शन करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि रिएक्शन जनरली कौन करता है? जो स्टेबल होना चाहता है, बॉन्ड बना के स्टेबल होना चाहता है, जिसको या तो अपना एक इलेक्ट्रॉन देना पड़े या तो एक इलेक्ट्रॉन वो लेके अपना स्टेबल हो। अब बोलोगे कि एक इलेक्ट्रॉन लेके तो आपने बताया था जैसे फ्लोरीन है उसका ऑक्टेट पूरा नहीं, उसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है तो वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। ऑक्सीजन के पास लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। लेकिन दे के कौन स्टेबल होना चाहता है? तो अरे एस ब्लॉक को देखो, जैसे सोडियम को देखो। सोडियम क्या क्या है? 11 होता है ना, तो 1s2 2s2 2p6 1s2 2s2 2p6 3s1। तो देखो इसका क्या है, ये इसका 10 हो गया ना। मतलब ये आउटर मोस्ट में देखो 2s2 और 2p6 ये दोनों मिलके कितना हो रहा है? 8। और इसके पास ये होके तो थोड़ा सा ये अनस्टेबिलिटी शो करा ना। तो ये वाला जो ये 3s में जो इसका एक इलेक्ट्रॉन होता है ना वो इसको डोनेट करना रहता है ताकि ये अपना स्टेबल फॉर्म में आ जाए। इसलिए ये रिएक्शन करता है सोडियम। और फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन जो भी है ये सब को अपने से एक दूसरे से एक इलेक्ट्रॉन लेना पड़ता है। बट इन केस ऑफ इनर्ट गैस इफेक्ट ये सब नहीं होता है, ठीक है। इसलिए हम लोग को इसका रिएक्शन करने में थोड़ी दिक्कत होती है। इसलिए ये इसका सारे एलिमेंट तो करते नहीं है, इसमें से सिर्फ हीलियम, नियन एंड आर्गन ये 3 जो है डू नॉट शो रिएक्शन। तो अब तो तुम लोगों को एकदम खुश हो जाना चाहिए कि चलो जो रिएक्शन करता नहीं है उसके बारे में ज़्यादा सोचने का नहीं है। और करता कौन कौन है? तो क्रिप्टन और जेनन। वो भी किसके साथ करता है? सिर्फ ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ ही करता है, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन और फ्लोरीन। और इसका रीज़न भी मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था क्योंकि फ्लोरीन और ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं। मतलब ये अपनी स्टेबिलिटी चाहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मतलब स्टेबल में से भी मतलब अपना 2 इलेक्ट्रॉन छीन के अपने आप को स्टेबल कर लेते हैं। समझो कितने ज़बरदस्त हैं ये लोग। अपना मतलब कोई ऐसा स्टूडेंट होता है ना जो हाईली डिटरमाइंड होता है कि मुझे ये चाहिए तो चाहिए, चाहे उसको कुछ भी करना पड़े, चाहे उसकी कितनी भी एनर्जी लॉस हो, उसको कुछ भी करना पड़े, वो अपना उस एम्बिशन को पाने के लिए पूरी मेहनत करता है। उसी तरीके का फ्लोरीन और ऑक्सीजन भी है, हाईली स्टेबल। मतलब जैसे स्टूडेंट होता है कि उसकी सर्कमस्टांसेस अच्छे नहीं हैं, अच्छे फैमिली से बिलोंग नहीं कर रहा है, बट वो अच्छा अचीव करना चाहता है
तो करता है, इनफैक्ट वो लोग करते भी हैं। उसी तरीके से फ्लोरीन भी है कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है और इसको स्टेबल में से भी इलेक्ट्रॉन ये निकाल के अपनी स्टेबिलिटी पूरी कर लेता है। देखो हाईली डिटर्मिन्ड इंसान है ये, मतलब कर लेता है। देखो क्रिप्टन, और तुम्हें एक बात से और खुशी होनी चाहिए कि ये जो क्रिप्टन है ना, हम ये जो क्रिप्टन है ना, मतलब देखो हीलियम नियन आर्गन को तो पढ़ना ही नहीं है बिकॉज ये रिएक्शन ही शो नहीं करते। और इस क्रिप्टन में भी ना सिर्फ एक ही एलिमेंट एक ही कंपाउंड बनता है, ठीक है। अब वो कंपाउंड मैं बताऊंगी, अभी हम लोग को जेनन का पढ़ना है। ये सिर्फ बनाता है एक ही कंपाउंड, वो मैं बता ही देती हूँ, KrF2। इसके अलावा क्रिप्टन कोई भी रिएक्शन नहीं शो करता है। बस तुम्हें इतना दिमाग लगाना है कि KrF2 बनाता है क्रिप्टन। बाकी हम लोग को इनर्ट गैस में सिर्फ और सिर्फ जेनन का ही मतलब देखना है कि कैसा कंपाउंड बनाता है, किस तरीके से रिएक्शन करता है, ठीक है। तो देखो इसका मैंने तो बता दिया ना कि किससे ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ क्यों करते हैं, क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो ये क्या क्या बना सकते हैं, एक तो बनाता है जेनन फ्लोराइड्स फ्लोरीन के साथ, फिर बनाता है जेनन ऑक्साइड्स जब ये ऑक्सीजन के साथ करता है, और फिर ये बनाता है जेनन ऑक्सीफ्लोराइड, ठीक है, क्योंकि जब ये दोनों के साथ करता है। अब एक क्वेश्चन तुम लोग पूछ सकते हो कि इसमें ऑक्सीफ्लोराइड क्यों हुआ, फ्लोरो ऑक्साइड भी तो हो सकता था ना, फ्लोरो ऑक्साइड भी तो हो सकता था। फ्लोरो ऑक्साइड इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये जो ऑक्सीजन होता है ना, ये फ्लोरीन के कंपैरिजन में कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, उसका मतलब उसके नाम से ज़्यादा पड़ता है। बस इतना समझ जाओ। देखो इसमें फ्लोराइड, मतलब मैं कैसे समझाऊँ, ये बस इतना समझो ना कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन में ऑक्सीजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इसका लास्ट में मतलब एज अ सरनेम फ्लोरीन। जैसे हमारे घर में क्या होता है, हम लोग जैसे मम्मी आती है शादी करके, तो क्या होता है जनरली क्या होता है, उनके सरनेम चेंज हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा बोलते हैं ना कि मैन इज़ मतलब हेड ऑफ द हाउस, ऐसा बोलते हैं ना, तो हेड का सरनेम लग जाता है मम्मी में, ठीक है। तो उसी तरीके से ऑक्सीजन और फ्लोरीन में फ्लोरीन इज़ द हेड, दैट्स वाई इसका लास्ट में इसको प्रायोरिटी देके इसका नाम लिखा जाता है, ठीक है। इसलिए कभी फ्लोरो ऑक्साइड नहीं होता, हमेशा ऑक्सोफ्लोराइड ही होता है। चलो अब हम लोग देख लेते हैं कि जेनन जो है वो फ्लोरीन के साथ किस तरीके से रिएक्शन करता है। मैंने अपने इससे एक दो वीडियो पहले मैंने बताया था एक्सेस होने पे, जैसे किसी चीज़ को हम लोग एक्सेस में ले लेते हैं तो प्रोडक्ट में उसका अमाउंट ज़्यादा बन जाता है, जिसको भी लेते हैं उसका अमाउंट ज़्यादा बनता है, ऐसा मैंने बताया था ना। वो उसमें क्लोरीन के केस में अमोनिया के साथ जब रिएक्शन कराया था, तो यहाँ पे भी उसी तरीके से है। देखो व्हेन जेनन रिएक्ट विथ फ्लोरीन, ठीक है, ऐसे मैंने सिंपल लिख दिया है। जैसे देखो जेनन लिए और फ्लोरीन तो F2 के फॉर्म में रहता है ना, इसका जीरो ऑक्सीडेशन है। इसको क्या हुआ, हम लोग बहुत ज़्यादा हीट दे देते हैं और क्या हुआ, हम लोग जेनन को एक्सेस में ले लिए, तो इससे बनता है हमारा XeF2। जो प्रोडक्ट है जो बना वही यहाँ पे ही बन गया, मतलब जो है बस दोनों क्या हुआ, बस एडिशन कर दिया गया, Xe + F2 था तो XeF2 बन गया। इसका मेरे पास एक ट्रिक भी है याद करने का, मैं वही बताऊंगी, बट थोड़ा सा देखते रहना। अब देखो जब हम लोग जेनन को एक्सेस ले रहे हैं तो XeF2 बन रहा है, लेकिन अगर हम लोग फ्लोरीन को एक्सेस ले लेते हैं, जब फ्लोरीन को एक्सेस लेते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। देखो जब जेनन को फ्लोरीन के साथ रिएक्ट किए और जेनन को हम लोग एक्सेस में लिए और टेम्परेचर दिए जैसे 673 केल्विन, ये NCERT में दिया हुआ है, दैट्स वाई ऐसे याद नहीं भी करोगे तो चलेगा, बट एक है ना कि तुम्हें अगर डेटा याद रहेगा तो तुम्हें ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। बस इतना समझो हाई टेम्परेचर पे। और इसमें क्या हुआ, जब हम लोग फ्लोरीन को एक्सेस किए तो फ्लोरीन को एक्सेस करें ना और टेम्परेचर दिए 573 केल्विन, तो यहाँ पर जेनन को एक्सेस करने पे XeF2 ही मिला, लेकिन जैसे ही हम लोग फ्लोरीन को एक्सेस कर देते हैं यहाँ हमें मिलता है XeF4, ठीक है। और फिर यहाँ पर हम लोग देखो फिर हम लोग फ्लोरीन को एक्सेस कर दिए
और यहाँ पर टेम्परेचर और बढ़ा दिए, 873 केल्विन कर दिए, तो XeF6 बन गया। ठीक है, ये जो है ना, यहाँ फर्स्ट वाला जो है, जब हम लोग फ्लोरीन को एक्सेस लिए हैं और जेनन के साथ रिएक्ट किए हैं, यहाँ पे जेनन और फ्लोरीन का रेशियो जो है 1:5 है। ये रेशियो याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रेशियो से क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, ये 1:5 में है, तब हमारा बनता है XeF4। और जब जेनन और आयरन जो है, जेनन और फ्लोरीन जो है 1:20 के रेशियो में रहेगा, तब हमारे पास XeF6 बनता है। ठीक है, दिख ही रहा होगा। ठीक है, अब देखो, समझे, जब XeF4 बन रहा है उस टाइम रेशियो देखो 1:5, मतलब अगर जेनन 1 है तो हम लोग फ्लोरीन को 5 फ्लोरीन लिए हैं। यहाँ पर जब हम लोग 1:20 है, मतलब जब हम लोग जेनन को 1 और फ्लोरीन को 20 लेंगे तब XeF6 बनता है। ठीक है, और यहाँ पर जब 1:5 में लेते हैं तो XeF4 बनता है। अब हम लोग को ये एक चीज़ और जानना है, यहाँ देखो ये XeF4 है, XeF6 बना ना, अगर हम लोग XeF4 बना लेते हैं ना, तो ये XeF4 से XeF6 बन जाता है। कैसे बनता है, तो चलो मैं एक चीज़ सिखा देती हूँ उसमें। देखो, XeF4 लिए, इसमें हम लोग O2F2 डालेंगे। ये O2F2 को हम लोग बोलते हैं फ्लोरीनेटिंग एजेंट। अब बोलोगे ऑक्सीनेटिंग एजेंट क्यों नहीं बोले, रीज़न मैंने तुम्हें बता चुका है। और जो हेड होता है, जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उसके नाम से पड़ता है। फ्लोरीन इस दोनों, इसमें ऑक्सीजन और फ्लोरीन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, दैट्स वाई इसका नाम फ्लोरीनेटिंग एजेंट पड़ा है। फ्लोरीनेटिंग एजेंट, फ्लोरीनेटिंग एजेंट का मतलब पता है क्या होता है, जिस भी कंपाउंड के साथ ये फ्लोरीनेटिंग एजेंट ऐड हो जाएगा, उस कंपाउंड में फ्लोरीन का अमाउंट बढ़ा देगा। फ्लोरीनेटिंग एजेंट मतलब फ्लोरीन ऐड करने वाला एजेंट। ठीक है, जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीजन ऐड कर देने वाला एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब हाइड्रोजन ऐड कर देने वाला एजेंट। ठीक है, और एजेंट है मतलब दूसरे में तो फ्लोरीन ऐड करेगा, लेकिन अपने कहाँ से करेगा, तो अपना फ्लोरीन दे देगा। यहाँ देखो O2F2 है ना, ये अपना 2 फ्लोरीन इसमें ऐड कर देता है। फ्लोरीनेटिंग एजेंट का यही काम है। तो ये XeF6 हो गया, और यहाँ से फ्लोरीन हट गया तो क्या बचा, ऑक्सीजन। कितना सिंपल था ये, तुम लोगों को तो ये याद भी हो गया होगा। अब चलो जल्दी जल्दी हम लोग इसका हाइड्रोलाइसिस पढ़ के, इसका स्ट्रक्चर पढ़ के इसको अब ख़त्म ही कर देते हैं। हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस किसका, XeF2 XeF4 और XeF6। ठीक है, इसमें क्या है, जैसे बस देखो, इसको एक याद करने का बहुत ही अच्छा तरीका है, इसलिए मैं इसको उस तरीके से लिख देती हूँ ताकि तुम लोग को याद रहे। जैसे सबसे पहले हम लोग XeF6 में वाटर डालते हैं फिर दूसरा लेंगे XeF2, उसमें वाटर डालेंगे, एंड देन लास्ट में XeF4। ये सीक्वेंस अगर तुम इसको याद करना चाहोगे तो इट विल बी मोर ईजियर देन ऐसे जो मतलब XeF2 के साथ करा के, XeF4 के साथ करा के, फिर XeF6 के साथ करा के, तो ये ज़्यादा इजी होगा जो मैं ऐसे बता रही हूँ। देखो, सबसे पहले XeF6 में पानी दो, तो ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +6, क्योंकि इसका -6 है, तो ये न्यूट्रलाइज करने के लिए +6 होगा। तो इसका कोई वैसा ही एसिड बनेगा जो +6 ऑक्सीडेशन शो करता होगा, तो इसका हो जाएगा यहाँ पर XeF6 है ना। अच्छा एक चीज़, मतलब मैं तुम लोगों को अभी बताऊंगी तो तुम लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाएगा, बट मैं ऐसे समझा देती हूँ, अगर समझे तो भी ठीक, वेल एंड गुड, अदरवाइज कोई बात नहीं। ये देखो, फ्लोरीन का क्या होता है, एक ऑक्सीडेशन, ठीक है, और ऑक्सीजन का क्या होता है, 2। ठीक है, अगर हम लोग को एक ऑक्सीजन चाहिए, 1 ऑक्सीजन, तो उसके लिए हम लोग को 2 फ्लोरीन लेना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन एक बॉन्ड बना सकता है एक बार में, और ऑक्सीजन एक बार में 2 बॉन्ड बना सकता है। तो 1 ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू 2 फ्लोरीन हुआ, बोल सकते ना, क्योंकि इसका क्या होगा 2 और इसका भी 2। कब होगा, जब ये इसको 2 देंगे तब। अगर 2 ऑक्सीजन है तो हमें कितना फ्लोरीन चाहिए होगा, 4, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट डबल होता है फ्लोरीन के कंपैरिजन में। तो लाइकवाइज यहाँ भी वैसे ही करना है। यहाँ पर 6 फ्लोरीन है, तो उस लेवल में हमारे पास ऑक्सीजन कितना आएगा, उसका हाफ,
क्योंकि ऑक्सीजन जो काम तीन ही मॉलिक्यूल, तीन ही अपने एलिमेंट में कर सकता है, उतना ही बॉन्ड बनाने के लिए फ्लोरीन को 6 चाहिए। क्योंकि ऑक्सीजन 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, वो 2 बॉन्ड शो करता है एक एटम से, और फ्लोरीन एक एटम से एक ही बॉन्ड शो करता है। तो यहाँ फ्लोरीन 6 है, तो ऑक्सीजन हम लोग कितना लेना पड़ेगा, जस्ट हाफ 3, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन कितना होगा 2 इंटू 3, इसका 6 है, इसका कितना होता है 1 इंटू 6, समझे। तो यहाँ पे XeO3 हुआ और प्लस HF, ठीक है। यहाँ पे +6 था, यहाँ भी +6 के फॉर्म में आ गया। अब XeF2 प्लस वाटर में सबसे पहले देखो इस तीनों में HF जो है ना, दिस इज कॉमन, ठीक है। और यहाँ पर XeF6 में तो समझ है XeO3 बना। इसमें भी क्या होता है, इसमें भी ऑक्सीजन लगता है और इसमें भी एक ऑक्सीजन आता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, XeF2 में एलिमेंट बच जाते हैं, ठीक है। Xe होता है, तो इसका देखो XeF6 हुआ, XeO3 बना, HF इज कॉमन इन अमंग 3। और XeF2 के केस में वो क्या होता है, डायरेक्टली मेटल में ही टूट जाता है अपने जो उसका होता है ना, अपने एलिमेंट में टूट जाता है, Xe में ही टूट जाता है, वो कोई कंपाउंड नहीं बनाता है, सिंगल टूटता है। और प्लस HF तो कॉमन है, उसके साथ ऑक्सीजन भी निकल गया, क्योंकि जैसे इसमें ऑक्सीजन दिए तो वो एलिमेंट वो एक कंपाउंड बना लिया। तो ये अगर अकेला मेटल है तो इसके साथ कौन आता, ऑक्सीजन। तो वो ऑक्सीजन बोला कि नहीं यार मैं अकेला सही हूँ, तुम भी अकेले रह जाओ, तो ये अलग टूट गया और ये अलग टूट गया। XeF4 में क्या होता है, ये तीनों तो कॉमन है, XeF4 जो होता है ना, इस दोनों का मिक्सअप है। मतलब देखो इसमें क्या होता है, इसमें Xe भी आएगा प्लस O2 आएगा, किसका आ गया XeF2 वाला, और प्लस XeO3। मतलब ये एवरेज हो गया। जैसे देखो यहाँ पर क्या है, इसका 2 + 6 कितना होता है 8/2 4, एवरेज निकला। तो ये 4 वाला जो आया, 4 वाला मतलब ये देखो ये 2 फ्लोरीन वाला, ये 6 फ्लोरीन वाला, तो उसका एवरेज निकाले तो 4 फ्लोरीन वाला। तो जो एवरेज निकला ना इसमें, तो इसका जितना भी कंपाउंड पहले वाला प्रोडक्ट बना, XeF6 में क्या बना प्रोडक्ट XeO3, तो उसके एवरेज में XeO3 भी लिखा गया। XeF2 में क्या क्या है, एक तो मेटल और प्लस ऑक्सीजन, तो मेटल प्लस ऑक्सीजन, और HF तो तीनों में कॉमन है। तो होप तुम लोग को ये वाला समझ आ गया होगा किस तरीके से कंपाउंड बनाया गया है। अब हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा सा पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। पार्शियल हाइड्रोलाइसिस मतलब पार्शियल में थोड़ा सा ही पानी का यूज़ करना है। अब जस्ट देखो XeF6, इसका भी ट्रिक है, अच्छे से देखो समझ आ जाएगा। प्लस वाटर, इसमें क्या है देखो एक चीज़, इसमें क्या है 6 फ्लोरीन है और इसमें क्या है 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये मैक्सिमम ये दोनों मिलके कितना बना सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन तो 2 ही है, फ्लोरीन ज़्यादा है आपके पास लेकिन हाइड्रोजन कम है, तो हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। मोल कॉन्सेप्ट में देखियो ना, लिमिटिंग रिएजेंट जो कम है उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। अगर वो एक ख़त्म हो गया तो उसके बाद फिर प्रोसेस नहीं हो पाता है आगे, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट है ना। तो इस दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या हो सकता है 2HF मैक्सिमम यही बनेगा। इसके पास क्या हुआ 4 फ्लोरीन बच गया, बना ना। तो सबसे पहले इसमें एक रिएक्शन में आएगा 2HF प्लस इसके पास क्या बचा, एक ऑक्सीजन Xe, एक तो Xe बचा, एक 4 फ्लोरीन बचा और एक ऑक्सीजन बचा, क्या होगा XeOF4। है इजी, सोचो खुद कितना इजी है ये वाला रिएक्शन। अब तो तुम लोग आगे सेम ही है, अब तो तुम लोग आगे खुद ही बना लोगे। दूसरा देखो Xe, अब तुम लोग पेन और कॉपी लो और जो मैं कर रही हूँ वो तुम लोग इसको पॉज करके एक बार खुद से बनाओ, ये सेकेंड वाला एग्जाम्पल, तब तुम लोग को समझ आएगा। अब हम लोग XeF6 प्लस 2H2O लेते हैं, क्या होगा देखो इसमें क्या है 4 हाइड्रोजन और यहाँ क्या है 6 फ्लोरीन, मैक्सिमम कितना हो सकता है 4HF, क्योंकि 4 ही हाइड्रोजन है ना और फ्लोरीन तो 6 है, तो इसमें से 4 ले लिए क्योंकि हाइड्रोजन कम है, तो एक तो 4HF हो गई, प्लस इसके पास कितना है Xe भी है
और फ्लोरीन बचा कितना, 2 ही फ्लोरीन और बचा ना, और यहाँ तो ऑक्सीजन पड़ा ही हुआ है, वो भी कितना ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन। यहाँ देख लो स्टीकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट पे एकदम ध्यान देखना कि यहाँ 1 है कि 2 है। यहाँ पर 1 ही था तो इसलिए एक ही ऑक्सीजन है, यहाँ 2 है तो कितना हो जाएगा, Xe तो होगा, उसके बाद O2 तो होगा ही क्योंकि 2 ऑक्सीजन है, और यहाँ बचा हुआ कितना है, 2 फ्लोरीन, तो F2। कितना ज़्यादा इजी है, देख रहे हो इनर्ट को और ये सब रिएक्शन को जो लोग मतलब सोचते थे अरे यार कैसे याद होगा, बट कि कितना इजीली याद हो सकता है। तुम लोग को बस थोड़े से जानना पड़ेंगे किस तरीके से रिएक्शन होते हैं। अब देखो XeF6 + 3H2O, सेम इसमें भी देखो, इसमें तो 6 हाइड्रोजन है ही और इसमें भी 6 फ्लोरीन है, तब तो फ्लोरीन तो हो ही गया ना, कितना होगा 6HF। अब तो इसके पास Xe ही बचा और ऑक्सीजन 3 बचा, फ्लोरीन तो बचा नहीं, तो XeO3। ख़त्म हमारा पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। कितना ज़्यादा इजी था, इतना ज़्यादा इजी तो तुम लोग सोच भी नहीं सकते हो कि जितना इजी मैंने बता दिया, मुझे तो यही लगता है। अब लास्ट में एक इसका स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर मैं ऐसा नहीं चाहती कि जैसे मैं बताऊं तो तुम लोगों को समझ ना आए। तो जब भी मैं केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ाऊंगी उसमें स्ट्रक्चर बताएगा, उसमें टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, जितना भी ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल, जितना भी टाइप का स्ट्रक्चर है, जियोमेट्रिक है, शेप है, सब उसी में है। उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में जानना है। तो अभी मुझे नहीं लगता, अगर मैंने तुम लोग को वो चैप्टर नहीं पढ़ाया है तो मुझे वो चीज़ तुम लोग को ऐसे ही रटा देना चाहिए। तो जब मैं वो वाला चैप्टर पढ़ाऊँगी तो तुम लोग को काफ़ी ईजिली बता दूँगी, ताकि तुम लोग अच्छे से बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसको समझ जाओ। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ये बता दूँ और फिर तुम लोग को लगे अरे यार ये तो रटा देती है, तो इसलिए मैं इसका स्ट्रक्चर नहीं पढ़ाऊँगी। इसका एक बार तुम लोग खुद देख लेना। जब भी मैं केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाऊँगी इसका एग्जाम्पल जो मेरा XeF4, XeF2, XeF6 जो बचा हुआ है, जेनॉन ऑफ फ्लोरीन से रिलेटेड, जेनन ऑक्सी फ्लोराइड का जितना भी है तुम्हारा स्ट्रक्चर बचा हुआ है, मैं उस चैप्टर में तुम लोगों को उसका सब कुछ बता दूंगी, बट अभी नहीं, इसलिए तुम लोग इसको खुद से देखना। जब भी मैं केमिकल बॉन्डिंग पर आऊँगी तो उस टाइम मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी। सो हमारा P ब्लॉक ख़त्म हो गया। अब मैं नेक्स्ट तुम लोग को फोटोसिंथेसिस पढ़ाऊँगी। तो तुम लोग मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिसे भी मेरी वीडियोस पसंद आए, ताकि जिसे थोड़े मोड़े कॉन्सेप्ट में गड़बड़ी है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सबके कॉन्सेप्ट सबके अच्छे होते हैं, बट होते हैं ना कभी कभी 1-2 पॉइंट्स ऐसे होते हैं कि उन लोग को ऐसा देख के लगेगा अरे वाह ये ट्रिक तो मेरे पास भी है, हो सकता था, ये तो मैं भी सीख सकती थी, इससे ज़्यादा ईजी पड़ेगा एग्ज़ाम में करना, तो मेरे को अच्छा लगेगा कि उन्हें हेल्प मिला। सो शेयर माई वीडियो एज मच एज यू कैन, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बायोलॉजी का जो हमारा फोटोसिंथेसिस चैप्टर है उसमें। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।